नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे शनि राहु की युति। चाहे वो लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो, यदि शनि राहु एक साथ हो करके 12 भाव में कहीं भी बैठे हो तो इसे एक अशुभ योग बन जाता है। इसे ज्योतिष शास्त्र में कहीं कहीं श्रापित योग भी कहा गया है, कहीं कहीं पिशाच योग भी कहा गया है, कहीं कहीं से नंदी योग भी कहा गया है। देखिए, राहु शनि ये दोनों ही अशुभ ग्रह हैं, शास्त्र में बताया गया है। अब देखा जाए तो शनि जो है, राहु जो है, इन्हें रात्रि ग्रह कहा गया है। शनि देखिए, इनका जो वर्ण बताया गया है ये श्याम वर्ण है, और राहु भी ये काला वर्ण है। ये सब रात्रि के ग्रह हैं। और ज्योतिष में बताया गया कि प्रथम भाव से लेकर के सप्तम भाव तक ये रात्रि ग्रह कहा गया है। अगर प्रथम भाव से लेकर सप्तम भाव के अंतःकरण में यदि राहु शनि बैठे हो तो ये जो है, इन्हें रात्रि ग्रह बताया गया है। शनि देखिए न्यायप्रिय ग्रह हैं, लेकिन राहु जो है, राहु क्या है, छल कपट है। राहु जो है मानसिक बीमारी है, राहु झूठा है, राहु अशुभ है, राहु राक्षस है, राहु क्या है, जादू है। तो जब भी ये राहु शनि के साथ मिल जाता है तो ये खतरनाक योग बना देता है, श्रापित योग बना देता है, पिशाच योग बना देता है। पिशाच योग कैसे बन जाएगा? जैसे मान लीजिए शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा आ जाए, या राहु की गोचर कुंडली में अगर देखें राहु की महादशा चल रही हो, उसमें शनि की अंतर्दशा आ जाए, या शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा आ जाए, तो भी ये कहीं कहीं देखा जाता है पिशाच योग बन जाता है। तो आज हम संपूर्ण जानकारी आपको देने चल रहे हैं कि यदि किसी के कुंडली में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, यदि उनके कुंडली में राहु शनि यदि एक साथ बैठे हैं तो क्या फल मिलेगा शुभ और क्या हानि लाभ मिलेगा। संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने चला हूँ। प्रिय मित्रों, एक निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है शनि राहु युति, पिशाच योग, श्रापित योग, नंदी योग, प्रथम भाव। प्रिय मित्रों, आज हम कुंडली का प्रथम स्थान लेते हैं, प्रथम भाव लेते हैं, और धीरे धीरे करके आपको 12 भाव का मैं बताऊंगा। तो आज पहले वीडियो में पहले घर को लेता हूं। यहाँ 1 से लेके 12 तक कोई भी अंक हो तो पहला भाव यही कहते हैं, लग्न यही रहेगा। तो लग्न में चाहे 1 से लेके 12 तक कोई भी अंक हो, लेकिन प्रथम स्थान यही रहता है। तो प्रथम स्थान से क्या क्या देखा जाता है? ये स्वयं व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्तित्व का स्वभाव, व्यक्ति का सिर, व्यक्ति का दिमाग, व्यक्ति का विचार, व्यक्ति का ज्ञान, ये सब व्यक्ति को प्रथम भाव से देखा जाता है। अब प्रथम भाव में देखना यह है, किसी कुंडली में शनि राहु एक साथ बैठे हो, चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो, यहाँ शनि राहु जब एक साथ बैठे हो तो मैं यहाँ 7 लिखा हूँ। माने कहने तात्पर्य है कि ये जो है तुला लग्न की मैं कुंडली बनाया हूँ, और आज इस वीडियो में पहले ही भाव को बताऊंगा तो आप समझने के लिए सरलता से आप समझिए। अब यहाँ तुला जो है, शनि जो है तुला का उच्च का हो गया, और राहु भी मित्र राशि में बैठा है, क्योंकि ये तुला दैत्य शुक्राचार्य शुक्र है, तो शुक्र का मित्र राहु है। अब शनि राहु यदि यहाँ प्रथम भाव में बैठे हैं, तब यहाँ क्या देखा जाएगा कि शनि अपने उच्च राशि में बैठे हैं। शनि जो है तुला के राशि में बैठे हैं, और यहाँ शनि जो है शशि नाम राजयोग बना रहे हैं, जो है पंच महापुरुष में योग बनता है, शशि योग। अब यहाँ राहु भी बैठ करके बहुत ही अच्छा फल देंगे। प्रिय मित्रों, अब यहाँ समझने की बात यह है कि प्रथम भाव में कुछ मैं अंक लिखा हूं। अगर प्रथम भाव में जैसे वृषभ हो 3, 2, 6, 7, 10, 11, किसी कुंडली हो वो अपने कुंडली में प्रथम स्थान देखें। यदि 3 लिखा हो, 2 लिखा हो, 6 लिखा हो, 7 अंक हो, 10 अंक हो, 11 अंक हो, माने कहते हैं मिथुन, वृषभ, कन्या, तुला, मकर और कुंभ, इतना अंक यदि आपके प्रथम भाव में लिखा हो तो यहाँ शनि राहु बहुत ही अच्छा फल देंगे, बहुत ही उत्तम फल देंगे। व्यक्ति बहुत ग्रोथ करेगा, व्यक्ति फोर्स लाइन में आगे जा सकता है, व्यक्ति जो है राज कर सकता है, राजयोग बन सकता है, व्यक्ति कोई खोज कर सकता है, और व्यक्ति डॉक्टर भी बन सकता है, क्योंकि शनि जो है खोज करने वाला होता है। और राहु को जो लिखा गया है फोर्स इत्यादि में, पुलिस हो सकता है, कोई बहुत बड़ा जो है कमांडर हो सकता है, और बहुत ही अच्छा शुभ योग माना गया है।
ये जो मैंने अंक बताया, अगर मान लीजिए प्रथम भाव में अगर 1 अंक हो, 4 अंक हो, 5 अंक हो, 9 अंक हो, 12 अंक हो। अब यहाँ समझने की बात यही है, अब जो है शनि जो है तुला का उच्च का होता है, 7 रहेगा तो शनि यहाँ उच्च का हो गया। लेकिन कहीं यदि यहाँ 1 अंक लिखा हो, जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ, तो शनि यहाँ नीच का हो गया। अगर यहाँ शनि नीच हो गया तो यहाँ राहु शनि मिल करके अशुभ फल देना शुरू कर देंगे। यदि राहु शनि 4, 5, 9, 12, अब यहाँ 5, 9, 12 अंक 1, 4, 5, 9, 12 ये आपको समझने की जरूरत है। यदि पहले भाव में 1, 4, 5 माने मेष, कर्क, सिंह, धनु और मीन राशि यदि पहले भाव में बैठता हो, अगर यहाँ शनि राहु बैठे हो तो व्यक्ति के जीवन में अशुभ फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब यहाँ समझने की बात यह है, जो मैं पहले बताया कि 3 ये जो है मिथुन हो गया। यहाँ देखा जाए तो ये शनि की मित्र राशि है और यहाँ 3 अंक जो है राहु बताया गया है मिथुन का उच्च का होता है। आगे बढ़ते हैं, ये वृषभ हो गया, वृषभ में भी शनि और राहु अच्छा फल देते हैं। ये कन्या हो गया, ये मित्र राशि हो गया, यहाँ भी अच्छा फल देंगे। और यहाँ शनि तुला का उच्च के हो गए। और मान लीजिए मकर कुंभ, ये शुभ राशि स्वयं जो है शनि का राशि है, ये अच्छा ही फल देंगे। लेकिन अगर इसके अपोजिट जाते हैं 1, 4, 5, 9, 12, अब देखा जाए इसे राहु लीजिए तो राहु धनु का नीच का होता है, मीन का भी शत्रु हो जाता है। अब यहाँ शनि जो है मेष का नीच हो गया और कर्क और सूर्य जो है अशुभ माने गए हैं। तो जब भी किसी कुंडली में 1, 4, 5, 9, 12 अंक प्रथम भाव में लिखा होगा तो शनि राहु यहाँ खतरनाक योग देंगे। अब थोड़ा मैं आपको और गहराई बता रहा हूँ कि यदि मान लीजिए प्रथम भाव में शनि राहु बैठे और इस अंक हो गड़बड़ हो, जो मैंने नीचे का लिखा हूँ यहाँ मैं विवेचन किया हूँ राहु क्या क्या गड़बड़ देगा। राहु जो है धोखेबाज बना देगा व्यक्ति को, राहु तरक्की को रोक देता है, राहु यदि खराब होता है तो दिमाग की खराबी कर देता है, मानसिक बीमारी कर देता है, सिर में चोट लगता है और व्यक्ति नशा करना प्रारंभ कर देता है और पराई स्त्री जो है गमन करना प्रारंभ कर सकता है। यदि राहु यहाँ गड़बड़ हो तो पेट की प्रॉब्लम दे सकता है, मानसिक बीमार कर सकता है और दवा खाना बेच सकता है, जेल खाना बेच सकता है। इसका मन व्यक्ति का कभी जीवन में तृप्त नहीं रहता है। लेकिन यदि राहु अच्छा हो तो श्रेष्ठ साहित्यकार व्यक्ति बना देता है, रहस्यमय बनाता है और रहस्यमय विद्याओं को जानकार बनाता है, राजयोग देता है राहु। पुलिस या प्रशासन में व्यक्ति बहुत ही उच्च पद को प्राप्त करता है। यदि मान लीजिए शनि अशुभ बनते हैं, यहाँ प्रथम भाव में शनि अशुभ बैठे हों तो शनि क्या क्या असर देंगे? पराई स्त्री के साथ रहना, शराब पीना, मांस खाना, झूठ बोलना, धर्म की बुराई करना, पिता का पूर्वजों का अपमान करना, ब्याज का धंधा करना। व्यक्ति बुराई पर चल के खुद को नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है और व्यक्ति जीवन में कर्ज लेता है। झगड़ा झंझट की वजह से इस व्यक्ति के मकान भी बिक जाते हैं या मकान में कहीं भयंकर आग लग जाते हैं। और व्यक्ति का मैंने पहले कहा कि प्रथम भाव जो है ये सिर है, व्यक्ति का स्वभाव है, ब्रह्मांड है। यदि शनि राहु यहाँ प्रथम भाव में गड़बड़ होकर बैठे होंगे, कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति के ऊपर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इनके ऊपर कोई तंत्र क्रिया कर सकता है, कोई इनके ऊपर बुरा असर कर सकता है, इनका इनके प्रकार की तकलीफ बढ़ जाता है। अब ये तकलीफ बढ़ेगा कब, ये थोड़ा समझ लीजिए। जैसे शनि यदि यहाँ राहु, मैंने बताया शनि यदि यहाँ इस अंकों पे हो, राहु यदि इन अंकों पे हो तो बहुत अच्छा फल देंगे, शुभ फल देंगे। शनि राहु जो मैंने बताया नीचे 1, 4, 5, 9, 12 अगर इन अंकों पे होंगे तो ये अशुभ फल अवश्य देंगे। और थोड़ा गहराई समझिए, अशुभ ज्यादा कब देंगे? मान लीजिए पहले भाव में अगर यहाँ शनि वक्री हो के बैठा हो या शनि की डिग्री कम हो या शनि से मारक हो तो व्यक्ति के जीवन में जो है ये सब घटनाएं जो मैं बताया इनके ऊपर अवश्य आएगा और ये अवश्य तकलीफ में रहेंगे। लेकिन यदि शनि की अच्छी डिग्री हो, राहु की अच्छी डिग्री हो और ये शुभ अंकों पे शनि राहु बैठा हो तो व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करेगा और बहुत ही ग्रोथ करेगा, अपने जीवन में बहुत आगे जाएगा। प्रिय मित्रों, मान लीजिए शनि राहु श्रापित योग जो मैंने आपको बताया कि जब भी शनि की महादशा चलेगी और अपनी कुंडली में गोचर जब देखेंगे, जब शनि की महादशा में जब राहु की अंतरदशा आएगी और कहीं शनि राहु मान लीजिए मेष राशि का, जो मैंने बताया शनि यहाँ नीच का हो गया है, तो जब भी
शनि की दशा में राहु की अंतर्दशा आएगी। अगर शनि राहु अशुभ अवस्था में बैठे हैं, ये अस्त के होके बैठा, ये शनि मान लीजिए अस्त हो और राहु की जो है इसके साथ जो है मित्र जैसा भाव करेगा। अगर मान लीजिए शनि की डिग्री कम हो या शनि से मारक हो, जब भी शनि की महादशा में गोचर में राहु की अंतर्दशा आएगी या राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा आएगी, तो इसकी व्यक्ति के ऊपर चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इनके ऊपर पिशाच बाधा योग बन जाता है, इनके ऊपर ऊपरी बाधा आ जाता है और सब चिंतित हो जाते हैं इनको क्या हुआ है। अगर मान लीजिए ऐसा योग बनता हो, किसी के ऊपर पिशाच बाधा हो या श्रापित योग हो। अब श्रापित योग कैसे लगता है? मान लीजिए गत जन्म में जाने अनजाने अपने हाथों से किसी की मृत्यु हो गई हो, चाहे जीव जंतु कोई भी हो सकता है, या हमारे हाथों से कोई अशुभ हो गया हो, या हम अपने माता पिता को अपमान कर दिए हो। अगला जन्म तो कोई जानता नहीं, लेकिन जो ज्योतिष शास्त्र में लिखा गया है उसका हम विवेचन करें। पराशर में बताया गया है कि जब भी ऐसा योग करते होंगे, हम गत जन्म में जाने अनजाने में कायिक वाचिक मानसिक 3 प्रकार का जो दोष होता है, अगर हम ऐसे किसी को किए हैं, मान लीजिए कोई जानवर है तड़प तड़प के मर गया, उस जानवर तो अपने को कुछ कर सकता नहीं, लेकिन वो बद्दुआ दे के मरा है तो उसका दोष अपने ऊपर लगता है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र से श्रापित योग करते हैं। और पिशाच योग मैंने बताया। अगर मान लीजिए ऐसा योग बनता हो आपकी कुंडली में तो करना क्या चाहिए? सबसे पहले देखें, यहाँ मैं उदाहरण लिखा हो, मान लीजिए किसी का शनि राहु गड़बड़ हो और उनके ऊपर ऊपरी बाधा हो, पिशाच बाधा हो, उनके जीवन में मानसिक बीमारी हो, पेट की तकलीफ हो, बवासीर जैसा हो, जलन हो या जेल खाना हो या पागल खाना हो या दवा खाना हो, उनके जीवन में ऐसा यदि घटना हो रहा तो उनको करना क्या चाहिए? किसी अच्छे ब्राह्मण को बुला करके दुर्गा सप्तशती का विधिपूर्वक पाठ करना चाहिए। चाहे आप नवचंडी करें या तो आप सतचंडी करें और दशांश आप हवन अवश्य कराएं। दूसरा चीज क्या करना चाहिए? संकट मोचन हनुमाष्टक का पाठ करना चाहिए, या तो पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ करें या आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, लेकिन इसका एक संख्या है। हनुमान चालीसा का पाठ आप 1000 करें या तो पंचमुखी हनुमत कवच का 1000 पाठ करें, या तो यथाशक्ति आप कर सकते हैं। अगर ये दोनों चीज करेंगे तो काफी हद तक ऊपरी बाधा का निवारण होगा और माता कृपा से जो पाठ सप्तशती करेंगे हर प्रकार से व्यक्ति के जीवन में कल्याण होगा, शत्रुओं का परास्त होंगे और आपके ऊपर अगर कोई ऊपरी बाधा है तो उसका भी संहार होगा। और थोड़ा ग्रह बता रहे हैं, यदि शनि गड़बड़ ज्यादा है तो शनि का मंत्र मैंने लिखा हूं, ओम सं शनिश्चराय नमः। ये बहुत छोटा मंत्र है, आप इसे कर सकते हैं। इनका जप संख्या है 33,000। शनि का आप जप कर सकते हैं, ओम सं शनिश्चराय नमः। राहु गड़बड़ है, राहु का मंत्र कर सकते हैं, ओम रांग राहवे नमः। ये 18,000 संख्या है। इनका भी जप करके दशांश अपने विधि विधान से हवन करें। अगर ये विधि करते हैं तो काफी हद तक शनि का दोष का निवारण होगा। और शनि और राहु का कुछ आप दान भी कर सकते हैं। ये शनि क्या है? शनि जो मैंने पहले बताया ये अंधकार के देवता हैं, राहु भी इनके सहयोगी हैं और ये रात्रि के समय अपना उथल पुथल करते हैं। तो हो सके तो शनि का उपाय जो है, आप किसी अपने सिर को 7 बार घुमा काला तिल कहीं पीपल के नीचे छोड़ें, किसी को आप वस्त्र दान करें, कंबल दान करें, किसी गरीब का भोजन कराएं, इससे भी शनि का दोष का निवारण होता है। और हो सके तो हर शनिवार के दिन किसी हनुमान मंदिर में जाएं या शनि के मंदिर हो, वहां जाकर के तेल और मदार का पत्ता भगवान हनुमान जी के पहनावें और वहां हो सके बैठ करके पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो ओम हं हनुमते नमः 108 बार मंत्र अवश्य जपे, तो आपका ये दोषों का दोष अवश्य निवारण होगा। प्रिय मित्रों, आज हमने प्रथम भाव का बताया कि पहले भाव में यदि शनि राहु बैठे हैं तो क्या फल देंगे और क्या अशुभ फल देंगे, इन दोनों का मैं विवेचन बताया। यदि शनि राहु यहाँ अच्छे होंगे तो डरने की बात नहीं है, व्यक्ति के जीवन में बहुत ग्रोथ करेगा, उच्च पद को प्राप्त करेगा। जब शनि राहु अशुभ होंगे, इन नियमों को करेंगे तो अवश्य लाभ प्राप्त होगा। आगे हम वीडियो बताएंगे कि ये दूसरी भाव में शनि राहु बैठे हैं तो क्या फल मिलेगा। प्रिय मित्र, वीडियो आपको अच्छा लगा हो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले फिर मिलते हैं। नमस्कार।